जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि खान सर सहित कई शिक्षकों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट क्यों किया गया है? क्योंकि जो बीपीएससी के छात्र थे, बीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले जो छात्र थे, वे गर्दनी बाग में धरना कर रहे थे और धरना के साथ वहां पर खान सर सहित अन्य टीचर भी वहां मौजूद थे, जहां पर पुलिस ने खान सर समेत कई शिक्षकों को अरेस्ट कर लिया है। बात यह है कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो बीपीएससी एग्जाम को लेकर नॉर्मलाइजेशन लाने की बात कह रहे थे, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश हुआ और छात्र धरना पर उतर आए हैं। धरना पर उतरे हैं क्योंकि छात्रों का मानना है कि जो पेपर होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और पेपर एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। हालांकि छात्र सही कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से ये होता है कि वे छात्र जो ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, जबकि वे छात्र जो कम मेहनत करके पढ़ाई करते हुए बीपीएससी में सिलेक्शन पा जाते हैं। और एक जगह ये देखा जाए कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, अगर 2 शिफ्ट में होता है तो जो मैथमेटिक्स होता है उसमें मान लो कि उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है या उसका जो क्वेश्चन होता है वो उसी प्रकार से आता है, केवल डिजिट बदल दिए जाते हैं सवाल के। लेकिन बात आकर फंसती है जीके जीएस पर। वहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया जाता है। किसी पैटर्न का हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, किसी पैटर्न का सरल क्वेश्चन आ जाता है, जिसके कारण बीपीएससी के छात्र धरना पर उतरे हैं। और धरना पर उतरे तो उनके साथ कई शिक्षक भी उतर चुके हैं, जिसमें खान सर सहित समेत कई शिक्षकों को अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि सरकार से ये अनुरोध है, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम करवा रही है उनसे अनुरोध है कि कृपया ये नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम हटाए, क्योंकि बीपीएससी में बहुत सारे छात्र तो एग्ज़ाम देने जाते नहीं हैं कि भाई एक शिफ्ट में नहीं हो पाएगा। इसके पहले भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, वो भी एक ही शिफ्ट में हुआ है। जी दोस्तों, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। और अब ये जो गवर्नमेंट कर रही है कि बीपीएससी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन लाएंगे, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाएंगे, इससे क्या होगा कि जो अधिक मेहनत करने वाले रहेंगे बच्चे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कम मेहनत करने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन पर निर्भर करता है। अगर एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सरल आ गया, एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हार्ड आ गया, तो हार्ड वाले बच्चे जो होंगे वो तो बेचारे फंस जाएंगे। वहीं पर बीपीएससी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो पेपर लीक होने की समस्या है उससे हम बचेंगे। लेकिन ये अब बीपीएससी का मैटर है, बीपीएससी का ये सवाल है कि ये अपना एग्जाम कैसे करवा रही है। आखिर ये पेपर लीक होने से वो कैसे बचाएगी, वो उनका मैटर है। इसका सजा क्यों छात्रों को मिल रहा है? अगर एग्जाम 2 पैटर्न में होगा तो किसी छात्र का दूसरा क्वेश्चन आएगा, किसी छात्र का फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा और किसी छात्र का दूसरा क्वेश्चन आएगा, मतलब अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। अब किसका सरल आया है, किसका हार्ड आया है, इसको लेकर बच्चों में मानसिक तनाव है, जिसके कारण वो धरना पर उतरे हुए हैं। ठीक है, हम बीपीएससी से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये बच्चों पर जो लाठीचार्ज हो रहा है, खान सर जैसे महान टीचर को जो अरेस्ट किया जा रहा है, उनको अरेस्ट ना किया जाए, बल्कि ये जो पेपर लीक करवाते हैं, वैकेंसी बेच देते हैं, पद को बेच देते हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये छात्रों को उनकी गुनाहों का सजा नहीं दिया जाए। पेपर एक ही शिफ्ट में होगा। अगर बीपीएससी के अध्यक्ष या गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है तो हम भी खान सर के समर्थन में हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट कितने लोगों को अरेस्ट करती है।